जिन्हें आज एनडीए की बैठक में एनडीए का फुल फॉर्म बताया, जिसमें कहा कि न्यू इंडिया डेवलपमेंट एस्पिरेशन। ये इंडिया, जब आज ऑपोजिशन पार्टीज ने इंडिया का एक फुल फॉर्म निकाला, उसके बाद की बैठक में उन्होंने ये बताया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला काफी है, एक अकेला सबको हरा देगा, जब इंडिया की 26 दलों की बैठक बेंगलोर में होती है तो मोदी जी घबराकर, इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम, तुम, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, सारे दलों को बुला लिया। 38 दलों की मीटिंग की, जिसमें से ज्यादातर दल, 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो ये पहली बात तो मोदी जी की घबराहट बताती है और ये साबित होता है कि अब शायद 24 में उनकी विदाई तय है। दूसरी बात, इंडिया जो एक गठबंधन बना है बेंगलोर की आज बैठक में, वो कुछ मुद्दे लेके देश की जनता के सामने आएगा और जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में वो एक विकल्प देश के सामने रखेगा। तो आज मोदी जी की घबराहट, क्यों नहीं एनडीए याद आया उनको अब तक? 9 साल में उनको कभी एनडीए याद नहीं आया। जब सारी पार्टियां इंडिया के गठबंधन में 26 दल आ गए, तब उनको एनडीए याद आ रहा है। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है और निश्चित रूप से इंडिया जीतेगा। ये हम, तुम, मैं, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन को इकट्ठा करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, नौजवान बेरोजगारी से तबाह हो गया, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महंगाई का आलम यह है कि दूध हो, दही हो, छाछ हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, टमाटर हो, लहसुन हो, अदरक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब महंगाई आसमान पे पहुंच गई। 15 लाख तो दूर की बात है, जो घर में पैसा था वो भी नोटबंदी के नाम पे जमा करा दिया। तो इन 9 सालों में बहुत तकलीफ इस देश के लोगों को मोदी जी ने दी है, जिसका 24 में उनको जवाब देना पड़ेगा और इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। इंडिया उनसे ये सवाल पूछेगा। उन्होंने एनडीए लीडर्स की बैठक में संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते थे, हम जो पहली गवर्नमेंट थी उनके स्कैम्स को उजागर करते थे, लेकिन कभी लोगों के मैंडेट को इंसल्ट नहीं किया है। अभी ये फॉरेन पावर्स को यूज करके रूलिंग खोपड़ी पे सिलेंडर लेके घूमते थे ये लोग, बैलगाड़ी से प्रदर्शन करते थे, पार्लियामेंट में घुस जाते थे। कौन सी पॉजिटिव पॉलिटिक्स और कौन से जनादेश के सम्मान की बात ये लोग करते रहे? जब जब अपोजिशन पार्टीज की सरकार रही, वहां ये दंगे कराते रहे, फसाद कराते रहे, लड़ाई कराते रहे, झगड़े कराते रहे, वही काम आज भी करते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टिव शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना ही नहीं है। वो कभी भी उन्होंने सार्थक राजनीति नहीं की, कभी भी उन्होंने समरसता की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने एकता की राजनीति नहीं की। हमेशा इस देश को बांटने की राजनीति की और इस देश को पीछे धकेलने की राजनीति की, इस देश की तरक्की को रोकने की राजनीति की। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ी कुछ होगा। आप बताइए ना, 9 साल में आपने क्या किया है? आपने एक ही काम किया है, अपने परिवार का एक सदस्य अडानी, जिसको आपने आकाश में जहाज दे दिया, जमीन पे एयरपोर्ट दे दिया, समुद्र में सीपोर्ट दे दिया, पाताल में कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। तो हम सारे लोग मिलकर इंडिया के लिए काम करेंगे, मोदी जी अडानी के लिए काम करेंगे। ये बिल्कुल तस्वीर साफ है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है पर एनिमिटी नहीं। और ये वो कह रहे हैं। उन्होंने ये देश भर के तमाम राजनीतिक दलों को जेल में डालने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने ईडी और सीबीआई का सर्वाधिक दुरुपयोग किया, जिन्होंने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला, अब वो अगर ये कह रहे हैं कि हम दुश्मनी की राजनीति नहीं करते, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा मजाक कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। वो नफरत की, दुर्भावना की और विपक्षी दलों को
परेशान करने की ही राजनीति करते हैं। इसी में उन्होंने कहा कि एनडीए की ही गवर्नमेंट थी जिसने भारत रत्न प्रणब दा को दिया, गुलाम नबी आजाद, मुलायम सिंह, शरद पवार, मुजफ्फर बैग और ऐसे अन्य लीडर्स जो बीजेपी एनडीए का साथ नहीं है उनको भी। और एनडीए की ही गवर्नमेंट है जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के अपनी वॉशिंग मशीन में नहला धुला के मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के राजा हरीशचंद्र बना के उनको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में अपनी पार्टी में लाके उनको सम्मान दिया। यही तो कर रहे हैं। तो मोदी वॉशिंग पाउडर जो है उसने ये कह रखा है कि हर दाग चुटकियों में धुले, हत्या करो, लूट करो, डकैती करो, भ्रष्टाचार करो, देश को लूट कर बर्बाद करो, लेकिन आप अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो आपके सारे दाग धुल जाएंगे क्योंकि उनके पास मोदी वॉशिंग पाउडर है, तो उससे वो काम करें। उन्होंने कहा है कि थर्ड टर्म जो एनडीए का होगा उसमें इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। मुझे लगता है कि अब वो इनकी सारी लफाजी की बातें और ये बड़ी बड़ी बातें और जुमले सुनकर लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने इस देश को क्या दिया इसका हिसाब देना चाहिए। हाँ, पकौड़ा तलने की सलाह जरूर देते हैं वो नौजवानों को, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर कटोरा योजना लागू कर दी है। हर आदमी कटोरा लेके घूम रहा है, पकौड़ा तलने की बात वो कह रहे थे। और मुझे लगता है कि 9 साल का हिसाब उनसे मांगा जाएगा। इंडिया उनसे हिसाब मांगेगा कि 9 सालों में आपने किया क्या इस देश के लिए। क्या आपने नौजवानों को 18 करोड़ नौकरी दी? क्या आप काला धन लेके आए? 15 लाख हर खाते में पहुंचाया आपने? क्या 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे दिया आपने? क्या इस देश के अंदर महंगाई कम की आपने? क्या भारत की सेना को अग्निवीर जैसी योजना लाकर आपने कमजोर नहीं किया? क्या भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ नहीं किया? क्या चीन की घुसपैठ को आप रोकने में सफल हो पाए? ये सारे सवाल हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश की गरीबी से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। आखिरी सवाल सर, उन्होंने ये कहा है कि एनडीए's वोट शेयर इन दी 2024 इलेक्शन विल बी ओवर 50%। मुझे तो लगता है कि इंडिया जिस तरह से आज गठित हुआ है और इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूं कि ये जो गठबंधन गठित हुआ है इंडिया के नाम पर, मुझे लगता है भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इस देश के 140 करोड़ लोग जीतेंगे। परसेंटेज ऑफ वोट कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं आपसे कि शायद उनकी उम्मीद 50% की है, वो आधे से भी नीचे जाएंगे, 25% से भी नीचे जाएंगे। धन्यवाद।